हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और जब भी वर्ग पढ़ने की बात आती है तो हमें क्या होगा, माइंड में क्या रखना है? चित्र को। किसको? चित्र को। इसमें कितनी भुजा है? चार भुजा होगा और चारों का नाम होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको ए से बी के कुछ भुजा होगा ना भुजा, इसको क्या बोलते हैं? भुजा। और किससे सूचित करते हैं? ए से। ठीक उसी प्रकार बी से भी क्या होगा? सी। बी से सी को क्या बोलेंगे? भुजा। सी से डी को क्या बोलेंगे? भुजा। और डी से ए को भी क्या बोलेंगे? भुजा। तो आप बताइए कि यह सभी भुजा होगा। किसी का एक मान होगा तो सभी भुजा का मान बराबर होगा कि नहीं होगा? और सभी भुजा का मान बराबर किस में होगा? किस में होगा सभी भुजा का मान बराबर? किस में होगा? वर्ग में। अब यह भी पता होगा कि ए से सी को क्या बोलते हैं? विकर्ण। और बी से डी को भी क्या बोलते हैं? विकर्ण। अब इतना जान गए? यस सर। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इसमें जानने से पहले जो है, इसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको रट लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमिति क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। यहाँ तक आपको समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना? ना। चलिए, फार्मूला सभी को याद है? यस सर। चलिए क्वेश्चन देते हैं, उसको थोड़ा सा बनाना है ना। देखो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमिति एवं क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन यही ना दिया हुआ है? यस सर। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि एक वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि वर्ग की क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल परिमिति एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या मिला? भुजा। क्या मिला? भुजा। तो यह चित्र को आप देख रहे हैं, इस चित्र में जहाँ पे भुजा दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या देंगे? 4 देंगे। तो ये बताओ कि इसको हम कितना बोलेंगे? 4 सेंटीमीटर। इसको भी क्या बोलेंगे? 4 सेंटीमीटर। और इसको भी क्या बोलेंगे? 4 सेंटीमीटर। और इसको क्या बोलेंगे? 4 सेंटीमीटर। इसमें किसी को है दिक्कत? नहीं। यहाँ पे एक भुजा बोला, भुजा का मान दिया हुआ था, हमने क्या किया? इसको लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद है? ऊपर बोर्ड पे नहीं देखना, शिवानी खड़ा हो जाइए। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो देखो हमें क्या लिखना? पॉइंट 1 देना है और लिखना है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला भुजा स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, भुजा के जगह पर हम कितना देंगे? 4। तो 4 का 4 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और स्क्वायर का स्क्वायर देंगे। आप बताइए कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, सेंटीमीटर का भी ना स्क्वायर होगा तो क्या कर देते हैं? सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। यह क्या हो गया? आंसर किसका आया?
वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वर्ग का परिमिति। तो हम लिख लेते हैं वर्ग का परिमिति ना। वर्ग का परिमिति क्या होता है बताइए अविनाश, खड़ा होइए। वर्ग का परिमिति क्या होता है? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। क्या सही है? यस सर। 4 गुने भुजा। भुजा। क्या करेंगे? 4 को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, और भुजा है तो भुजा के जगह पर कितना देंगे? 4 सेंटीमीटर। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों, अंजलि खड़ा होइए, मतलब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो 16 लिख देंगे। सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। यही क्या आएगा? आंसर। बताइए यह भारी है कि आसान है? आसान है ना। बैठ जाइए। अब एक और बच गया है। क्या बचा हुआ है? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। तो जगह इधर है, इधर दे लेते, देख लो 1 2 3। तीसरा पॉइंट क्या निकालना है हमें? वर्ग का विकर्ण निकालना है ना। चलिए दिव्या खड़ा हुई। वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है? बोर्ड पे नहीं देखना है। √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा ना। अब देखो, अब यहाँ पर आपको पता है कि रूट अंडर है तो हम क्या देंगे? रूट अंडर देंगे। कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 भी देंगे। गुना का चिन्ह है तो क्या करेंगे? गुना का चिन्ह। अब भुजा है ना, तो भुजा के जगह पर हम कितना मान रखते हुए आ रहे हैं? 4 सेंटीमीटर। आप बताइए प्यारे बच्चों कि रूट अंडर में 2 है और 4 है, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। और सेंटीमीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं? इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको आपको गुणनखंड करने आता है। देखो इधर कर लेते हैं। कितना का गुणनखंड करना है? 2 से काटेंगे कितना होगा? 4 होगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा? 2। मतलब जो अंक 2 बार मिला तो कितना होता है? 1। तो इसको बताओ कि 2√2 सेंटीमीटर भी आंसर बोल सकते हैं, दोनों आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस या नो? यस। आपको इस प्रकार से प्रश्न वर्ग से संबंधित देंगे बोर्ड में। इस प्रकार के प्रश्न आपके कभी भी एग्जाम में अगर देंगे तो बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। समझ में आया? यस सर। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं। जस्ट एक विकर्ण का भुजा कितना है? 4 है। हम 4 के जगह पर संख्या आपको अलग अलग दे देते हैं। जैसे आपके मान लो कि यहाँ पर हम 11 दे दिए। कितना दे दिए? 11। सेम इसी प्रकार से जैसे हमने टाइप बाय टाइप बताया है आपको बनाना है, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, वर्ग का विकर्ण आपसे क्या है, और वर्ग का परिमिति भी क्या है। यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बैठ जाओ।